हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो हम सीखेंगे कि शुड का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है ना। जो कि इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडल वर्ब से है। यहाँ पर है शुड, ठीक है। शुड का यूज सीखेंगे कि कैसे किया जाता है, किन स्थानों पर किया जाता है। तो देखिए, अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए का सेंस हो, ठीक है ना, अर्थात वहाँ पे चाहिए लिखा हो, जैसे कि मुझे दौड़ना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, मुझे पानी पीना चाहिए, तो चाहिए अगर लास्ट में किसी भी सेंटेंस में लिखा हो तो वहाँ पे हम किसका यूज कर सकते हैं, शुड का यूज करना है, ठीक है ना। तो आइए इसके बारे में एकदम बेसिक से A to Z चीज़ों को सीखते हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो देखिए, अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए लिखा है तो वहाँ पर किसका यूज होगा, शुड का यूज होगा, ठीक है ना। अब सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पर रूल्स देखते हैं कि इसका रूल बनाने का क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, रूल क्या है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है ना। और जस्ट सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखना है, शुड लिखना है। तो SHOULD शुड लिखना है, ठीक है ना। और इसके बाद में अगर उसमें मेन वर्ब दी हुई है तो मेन वर्ब का यूज करना है। और फिर सबसे लास्ट में किसका यूज कर देना है, ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है, ठीक है ना। और फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। तो ये होता है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का रूल होता है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख रखा है तो इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए कि तुम्हें दौड़ना चाहिए। तो देखिए, इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है, चाहिए। तो निश्चित सी बात है कि अगर लास्ट में चाहिए वाला सेंस दिया हो तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए रूल को अच्छी तरीके से समझ लीजिए ताकि आने वाले सवालों को अच्छे तरीके से आप बना सकें। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में शुड यूज करेंगे, और शुड के बाद में मेन वर्ब, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए, इसको ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम्हें, ठीक है ना। तो ये शुरू में है तो इसलिए ये सब्जेक्ट कहलाएगा, तो तुम्हें, ठीक है ना। या तो फिर सब्जेक्ट क्या कहलाता है कि जिसके बारे में सेंटेंस में बात हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हें, तो इसको तुम्हें का मतलब क्या होता है, यू, ठीक है ना, मतलब तुम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट में यू लिखेंगे। यू के बाद में किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे शुड। और शुड के बाद में मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे देखिए दौड़ना। तुम्हें दौड़ना चाहिए, मतलब यहाँ पे मेन वर्ब क्या हो गई, दौड़ना। तो दौड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रन कहते हैं, RUN, रन, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ दिया हुआ नहीं है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हें दौड़ना चाहिए। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, यू शुड रन, ठीक है ना। तो पहला जो हमारा सेंटेंस था वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आपको ऐसे ही सेंटेंस को बनाना है। एक बार यहाँ पे फिर से समझिए कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए दिया हुआ हो तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। और रूल क्या होता है सेंटेंस को बनाने का, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में शुड, और फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे, और मेन वर्ब के लास्ट में क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं कैसे हल करना है। तो देखिए, जो दूसरे नंबर का है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिया है, मुझे। तो मुझे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई कहते हैं, ठीक है ना। मुझे मतलब मैं, मेरे बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। और आई के बाद में क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करते हैं, ठीक है ना। और कैन के बाद में किसका यूज करते हैं, मेन वर्ब जो होती है। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, पढ़ना है। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ना। तो पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड कहते हैं। और रीड की स्पेलिंग क्या होती है, READ, ठीक है ना। तो देखिए, इसको कैसे बदलेंगे, मुझे पढ़ना चाहिए, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, आई कैन रीड। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा आई कैन रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। अब देखते हैं तीसरे नंबर का, पवन को नाचना चाहिए, पवन को नाचना चाहिए। तो इसमें देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, चाहिए, इसलिए यहाँ पर किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, बात किसके बारे में हो रही, पवन के बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे पवन, और इसके बाद में किसका यूज करेंगे, शुड का। और मेन वर्ब क्या है, नाचना। तो पवन को नाचना चाहिए, तो नाचने को क्या कहते हैं, डांस। तो यहाँ पे लिख देंगे डांस। डांस की स्पेलिंग DANCE।
तो ये हो जाएगा पवन को नाचना चाहिए, इसकी इंग्लिश हो जाएगी पवन शुड डांस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे चौथे नंबर का जो सेंटेंस है उसे कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसे लिखना चाहिए, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है उसे लिखना चाहिए। तो देखिए उसे किसके बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन के बारे में, उसे। तो उसे उसे लिखना चाहिए। तो वो कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम क्या, मान लीजिए कोई लड़का ही है तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। तो उसे लिखना चाहिए, तो यहाँ पे ही और साथ में क्या यूज करेंगे, कैन का। और कैन के साथ में लिखने को क्या कहते हैं, लिखने के लिए यहाँ पे राइट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्पेलिंग हो जाएगी WRITE। तो उसे लिखना चाहिए, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ही कैन राइट। सॉरी यहाँ पे कैन नहीं होगा, चाहिए के सेंस में किसका यूज करते हैं, शुड का। तो यहाँ पे लिखेंगे शुड, ठीक है, ही शुड राइट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पांचवा सेंटेंस है, उन्हें खेलना चाहिए। तो उन्हें के लिए देखिए, उन्हें खेलना चाहिए, उन्हें मतलब वे जो हैं, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है और वो बहुत लोग हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट में दे का यूज करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा दे शुड, और क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए। तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले होती है। तो इसलिए इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, उन्हें खेलना चाहिए, दे शुड प्ले। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने शुड का यूज शुरू से समझा एकदम बेसिक तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर किसी भी हिंदी वाले सेंटेंस के अंत में चाहिए का सेंस दिया हो तो आपको सीधे सीधे शुड का यूज करना है। और रूल होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और इस तरह से हमने यहाँ पर 5 ठो एग्जाम्पल किया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।